So hello friends, welcome once again to this amazing YouTube channel रूही ऑनलाइन क्लासेस। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि इस लेक्चर में आप लोगों को अभी पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 लाइव प्रोसेस जैव प्रक्रम, जो कि क्लास 10th का है। एंड आई होप कि आप लोग पुराने लेक्चर सारे कवर कर चुके होंगे। एंड ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ब्लड्स। जो ब्लड होता है, रुधिर होता है, आप लोग इसकी डेफिनेशन देख लोगे। कंपोनेंट ऑफ ब्लड ये भी पढ़ोगे, जिसमें आप लोगों को इनके 2 कंपोनेंट प्लाज्मा बताया जाएगा एंड उनके जो ब्लड सेल्स होते हैं उनके बारे में आप लोग पढ़ोगे। जो ब्लड सेल्स हैं उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी आप लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हो। पूरा पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे पूरा लाइन टू लाइन आपको एक एक लाइन के टॉपिक सब कुछ आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इस लेक्चर में आपको मिल जाएगी। इसके बाद आप लोग पढ़ोगे लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र, और लसिका तंत्र के कार्य भी आप लोग यहाँ देखोगे। एंड आगे उसमें आप लोग ब्लड वेसल्स पढ़ोगे, जिसमें आपको आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज बताया जाएगा, जिसमें आपको धमनी, सिरा और केशिकाएं बताया जाएगा और उनकी परिभाषा भी आप लोगों को बताई जाएगी। आई होप कि आप लोग पुराने लेक्चर्स देखे होंगे। एंड अगर नहीं देखे हैं, जो बच्चे पुराने हैं वो तो देखे होंगे, बट जो बच्चे यहाँ पे नए हैं तो पहले जाके अपने पुराने सारे लेक्चर को कवर करें एंड उनका नोट्स बनाएं। और ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, शॉर्ट वीडियो है। एंड अगर आपको लगे कि मैं स्लो बोल रही हूँ तो आप वीडियो को स्पीड बढ़ा के भी देख लेना। बाकी ज़्यादा बातें ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का अपना टॉपिक, जो कि है एंड जो पुराने लेक्चर हैं पहले उसको कवर करिएगा, उसके बाद ही नया लेक्चर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। का हमारा जो टॉपिक था वो है मानव में वहन। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है रुधिर। इसमें हम लोग देख लेते हैं पहली लाइन। रुधिर लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। इसमें बताया जा रहा है जो रुधिर होता है लाल रंग का होता है और ये चिपचिपा पदार्थ है। अब यहाँ पे ये जो लाल रंग रुधिर होता है, ब्लड का जो पिगमेंट रेड कलर है, इसको प्रोवाइड किया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से आपका जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें पता रही होंगी पहले से और आप इसको क्लास 9th में पढ़े होंगे। आगे, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 4.5 से 5.5 लीटर रुधिर होता है। इसमें बताया जा रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसमें 4.5 से 5.5 लीटर तक का रुधिर पाया जाता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एंड साथ में ये जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, आपका कनेक्टिव टिश्यू भी है, संयोजी ऊतक भी है। आगे हम लोग देखते हैं रुधिर के घटक, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, मतलब कि ये जो रुधिर होता है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं रुधिर के निम्नलिखित 2 मुख्य घटक होते हैं। कितने घटक हैं? 2 घटक हैं। सबसे पहला है आपका प्लाज्मा। इसकी रचना में लगभग 92% या फिर प्रतिशत जल होता है, जिसमें ग्लूकोज, यूरिया, अमीनो अम्ल, हार्मोन आदि घुले होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो प्लाज्मा होता है इसमें 92% जल होता है। जल में ग्लूकोज, यूरिया, अमीनो अम्ल, हार्मोन्स ये सब घुले होते हैं और ये रक्त का 55% हिस्सा बनाता है। 55% हिस्सा ये बनाता है। सेकंड, इसमें हम लोग को पढ़ना है, पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया प्लाज्मा, दूसरा हम लोग को जो पढ़ना है वो है लाल रुधिर कणिकाएं। यह रुधिर का 45% भाग बनाता है। आप लोग देख रहे थे, ये जो होता है रुधिर का 55% बनाता है और बाकी का बचा हुआ 45% में लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। और आप सबको पता है कि रुधिर कणिकाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। पहला है लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं और तीसरा है प्लेटलेट्स। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा एंड साथ ही साथ आप इसका नोट्स भी बनाते होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने आगे के टॉपिक्स की तरफ। तो लाल रुधिर कणिकाएं जो थी या फिर रुधिर कणिकाएं जो थी, यहाँ पे हम लोग के 3 टाइप्स के थे, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं एंड प्लेटलेट्स। सो फ्रेंड्स, जो हमारा रुधिर कणिका था वो 3 प्रकार का था, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका या फिर प्लेटलेट्स था।
अब हम लोग यहाँ पे जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं इसको हम लोग आरबीसी भी बोल सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। इसका जो दूसरा नाम है लाल रुधिर कणिकाएं, इनको हम लोग इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, या फिर अगर हमें लिखना रहे तो हम लिख सकते हैं लाल रुधिर कणिकाएं इरिथ्रोसाइट भी कहलाती हैं। अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती हैं, और भी जितनी कोशिकाएं हैं उन सब से इनकी संख्या जो होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। इनका निर्माण हम लोग देख लेते हैं कि हमारे शरीर में इनका निर्माण होता कहाँ है। आरबीसीज का निर्माण भ्रूण में, यकृत एवं प्लीहा में, जबकि जन्म के बाद इनका निर्माण लाल अस्थिमज्जा कोशिकाओं से होता है। इसमें बताया जा रहा है कि जब कोई शिशु भ्रूण अवस्था में रहता है तब आरबीसी का निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है, लेकिन जन्म के बाद इनका लाल अस्थिमज्जा कोशिकाओं से या फिर उसमें होता है। आगे देखते हैं मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल, मतलब कि जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं आरबीसी हैं, उनका लाइफ स्पैन जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है। तो इनका जीवन काल जो है 120 से 125 दिन का होता है। आई होप फ्रेंड्स ये सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, एंड ये जो भी टॉपिक मैं आपको लेके आई हूँ सारे पॉइंट जितने भी है सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं, और आई होप कि इनके नोट्स आप लोग बनाते चल रहे होंगे, एंड नहीं भी बना रहे हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रखें, बाद में आपके काम आएंगे या फिर बाद में पढ़ने के लिए। आगे हम लोग को देखना है इसका सेकेंड टाइप जो है WBC देखेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने इनका फुल फॉर्म देख लिया था कि जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं या फिर WBC, उनका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल या फिर वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। अब हम लोग इनके भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जैसे आप लोग लाल रुधिर कणिकाएं देखे थे, उसका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स, और वैसे ही WBC का भी दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। तो इसमें लिखा गया है श्वेत रुधिर कणिकाएं ल्यूकोसाइट भी कहलाती हैं, और इसमें हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण रंगहीन होते हैं। जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो ब्लड होता है वो लाल रंग का हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अब जो WBC होता है ये रंगहीन है, वाइट कलर का, तो मतलब कि इसमें पिगमेंट नहीं पाया जा रहा है हीमोग्लोबिन का, इसलिए ये श्वेत होते हैं। सामान्यतः ये 3 से 4 दिन तक जीवित रहते हैं, और आप लोगों ने आरबीसी में देखा था कि वे 120 से 125 दिन तक जीवित होते हैं। ल्यूकोसाइट्स के निर्माण को ल्यूकोपाइसिस कहते हैं। ल्यूकोसाइट का जो निर्माण हो रहा है, WBC का जो निर्माण हो रहा है, इसको हम लोग ल्यूकोपाइसिस भी बोल सकते हैं। इनका निर्माण लसिका गांठों, थाइमस ग्रंथि, प्लीहा एवं लाल अस्थिमज्जा में होता है। आप लोग देख लिया कि इनका निर्माण कहाँ होता है। आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है यहीं पे। एंड जो हमारा जो हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे थे ब्लड सेल्स के बारे में, इसमें आप लोग सबसे पहले आरबीसी देखा, फिर WBC देखा। अब यहाँ पे हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में पट्टिकाणु भी बोलते हैं। इनका जो दूसरा नाम होता है इन्हें थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आप लोगों ने इरिथ्रोसाइट पढ़ लिया, ल्यूकोसाइट पढ़ लिया। अब आपका जो लास्ट है प्लेटलेट्स वो है थ्रोम्बोसाइट। ये मेगाकैरियोसाइट, इसका मतलब अस्थिमज्जा की विशेष कोशिका। तो ये मेगाकैरियोसाइट के टुकड़ों के विखंडों से बनती हैं। इनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो छोटी छोटी और भी इनके सेल्स रहते हैं, उनसे इनका निर्माण होता है। ये आकार में बहुत छोटी होती हैं। इनका जीवन काल 2 से 5 दिनों तक ही होता है। आप लोगों ने इसके पहले भी WBC का भी लाइफ स्पैन देखा, RBC का भी लाइफ स्पैन देखा। अब यहाँ पे आपको प्लेटलेट्स का भी लाइफ स्पैन पता चल गया। आगे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती हैं, जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। जो प्लेटलेट्स है उनका काम भी क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का होता है, थक्का जमाने में भी हेल्प करते हैं। और ये हम लोग का टॉपिक अभी यहाँ पे कंप्लीट होता है। RBC का, WBC का एंड प्लेटलेट्स का बिना टाइम वेस्ट के 1 सेकंड का हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। एंड हम लोग अपना यहाँ पे अपना सेकेंड हेडिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि
थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगी, आप लोग पेशेंस रख के बैठिएगा। एंड अगर आपको वीडियो स्लो लगे, लेक्चर स्लो लगे कि मैं स्लो बोल रही हूँ, तो आप इसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। एंड जिनको लगे कि मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, तो आप उन लोग के लिए है कि वो स्पीड स्लो करके भी ये फीचर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जहाँ पे हम लोगों ने ब्लड देखे और उसके बाद ब्लड के टाइप्स देखे। अब हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र के बारे में पढ़ना है। लसिका तंत्र होता क्या है और लसिका तंत्र के कार्य हम लोग आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, 5-10 मिनट का समय आपका और लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आरबीसी में हमें 3 टाइप्स पढ़ने थे, इसलिए थोड़ा सा 7-8 मिनट लग गया, बट उसमें आपको बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 3 मिनट्स या 4 मिनट्स का ये लेक्चर रहने वाला है। तो आप लोग बी केयरफुल होकर बैठना एंड अच्छे से समझना, उसके बाद नोट्स बनाना। पहले आप लोग लेक्चर पूरा समझ लिया करो, लिखने पे ध्यान मत दिया करो। काफ़ी बच्चे साथ ही साथ लिखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो आपको यहाँ पे पूरा लिखा हुआ नोट्स भी मिल जाता है, तो आप इसको बाद में भी लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बाद में नोट्स नहीं मिलेगा, तो ये रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, तो आप बाद में नोट्स भी लिख सकते हो। तो आप पहले सुना करो कि जो अच्छे से आपको बताया जा रहा है, बाद में आप इसको फिर से देख के या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखे रहा करो, उससे आप लिख लिया करो। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट हेडिंग, जो नेक्स्ट टॉपिक है लसिका तंत्र। तो जैसे आपको बाकी सारे टॉपिक्स के नोट्स मिले थे, वैसे आपको लसिका तंत्र के भी नोट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग अब सबसे पहले लसिका तंत्र समझ लेते हैं। तो जैसे आपका परिवहन तंत्र रुधिर का होता है, वो एक बंद वाहिनियों का होता है, वैसे ही जो आपका लसिका तंत्र है सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, रुधिर परिवहन तंत्र के अलावा बंद वाहिनियों का एक अन्य परिसंचरण तंत्र होता है, जिसे लसिका तंत्र कहते हैं। जो रुधिर परिवहन तंत्र है, उसके अलावा जो रुधिर परिवहन तंत्र यहाँ पे आप लोग देखते हो, उसके अलावा जो लसिका होता है, लसिका तंत्र होता है, वो दूसरा चीज़ होता है। रुधिर परिवहन तंत्र के अलावा बंद वाहिनियों का, जैसे रुधिर परिवहन तंत्र आपका बंद वाहिनी का होता है, वैसे आपका लसिका तंत्र भी एक बंद वाहिनी होता है। तो उसके अतिरिक्त जो भी आपको परिवहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र आपको मिलता है, उसी को हम लोग लसिका तंत्र कहते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं लसिका तंत्र के कार्य क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा लसिका तंत्र के कार्य हैं। सबसे पहला कार्य आप इसमें देख सकते हैं, पोषी पदार्थ, गैस, हार्मोन आदि को कोशिकाओं तक पहुंचाना। तो इसका सबसे पहले जो लसिका तंत्र होता है, इसका कार्य होता है कि जो भी हमारे बॉडी में एसेंशियल चीज़ें होती हैं, उन सबको हमारी कोशिकाओं तक ये पहुंचाता है। दूसरा आप देख सकते हो, ऊतकों से हानिकारक व उत्सर्जी पदार्थों को रक्त तक पहुंचाना। फिर आपको पता है कि हमारा ब्लड जो होता है, किडनी उसको फिल्टर करती है। जो भी हार्मफुल मटेरियल्स रहते हैं, उनको ये हमारे सेल्स तक या ऊतकों और सेल्स से ये हमारे रक्त तक या फिर ब्लड तक ये पहुंचाता है। आई होप ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आएगा। पहला क्या था कि जो भी हमारे बॉडी में इसेंशियल चीज़ें होती हैं, जो हमारे काम वाले चीज़ें होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, गैसें होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनको हमारी कोशिका तक पहुंचाना। उसके बाद आपकी कोशिकाओं से ही मिलकर ऊतक बने होते हैं, तो ऊतकों से जो भी हार्मफुल मटेरियल्स रहते हैं, उनको भी लेकर आते हैं, उनको रक्त तक पहुँचाते हैं। ये हमारे लसिका तंत्र का काम होता है। आगे हम लोग यहाँ देखते हैं, लसिका गांठों द्वारा लसिकाणुओं का निर्माण होता है, जो कि जीवाणुओं का भक्षण करके प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। आपको इम्यूनिटी भी देने का काम ये लोग करते हैं। आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी टॉपिक था। तो फ्रेंड्स, आप लोग इतना सब्र करके बैठे थे, तो आप लोग बहुत ही बी पेशेंट होके बैठे, केयरफुल इसको सुने तो अच्छी बात है। एंड थोड़ा सा बस एक टॉपिक और है जो आप लोग समझ लीजिए, एंड क्योंकि आप लोगों का सिलेबस थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करना होगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग इसको थोड़ा सा बी पेशेंट, आराम से होके बैठें। ज़्यादा लंबा नहीं है, बस आपको बस जैसे 5 मिनट या 2 मिनट में कंप्लीट हुआ, वैसे ये बस थोड़ा सा 3 मिनट्स या 4 मिनट्स का लेक्चर और है। आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, मन नहीं है तो फिर बाद में देखिएगा, और बट अभी आप लोग हो सके तो अभी देखें। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है रुधिर वाहिनियाँ या फिर रक्त वाहिनियाँ, जिसमें हम लोग आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग धमनियाँ पढ़ेंगे, सिराएँ पढ़ेंगे और केशिकाएँ पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग समझ लीजिए। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, तब तक आप लोगों को हार्ट वाला टॉपिक में नहीं पढ़ा पाऊंगी। तो इस वीडियो के बाद जस्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है मानव हृदय, जिसमें मैंने आपके साथ लेवल डायग्राम के साथ आपको उसको समझाऊंगी। तो पहले उस हृदय को समझने के लिए पहले आपको रुधिर वाहिनियाँ समझना होगा। सो फ्रेंड, डोंट माइंड ये कैसे लिखा है, आप लोग इस पे ध्यान दें कि इसमें लिखा क्या है। ओके,
अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं रुधिर वाहिनी की परिभाषा क्या हो सकती है। जो नलिकाएं रुधिर को हृदय व ऊतकों के बीच लाती ले जाती हैं उन्हें रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। हृदय से ऊतक, ऊतक से हृदय, मतलब आपकी पूरी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है ब्लड का, वो जिन नलिकाओं के द्वारा होता है उसी को हम लोग रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं इनके प्रकार क्या होते हैं। दिशा और संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हो, आराम से देख रहे हो एंड आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए एंड सपोर्ट करिए इस चैनल को। एंड जो भी दोस्त आप लोग के हैं, फ्रेंड्स हैं जो अभी क्लास 10th में हैं और पढ़ना चाहते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे ये टॉपिक जहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिसके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। सो हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का एंड बस 2 मिनट में ये टॉपिक आपका एंड ये लेक्चर भी आपका ख़त्म होने वाला है। तो चलते हैं अपने आगे लेक्चर में। जो ये 3 प्रकार के हैं उनको हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप ये 3 टाइप्स देख सकते हो। पहला है धमनियाँ। ये रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं। जो ब्लड होता है आपका, उसको आपके हार्ट से, हृदय से आपके बॉडी में ले जाने का काम आपकी धमनियाँ करती हैं। अब उसके बाद है दूसरा सिराएं। ये रक्त को या फिर रुधिर को ऊतकों से हृदय की ओर ले जाती हैं। आपकी बॉडी में जो भी इम्प्योर अशुद्ध रक्त होता है उसको आपके सिराओं तक लेके जाती हैं। अभी शुद्ध रक्त क्या होता है और अशुद्ध रक्त क्या होता है, आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको पढ़ेंगे। अशुद्ध रक्त कैसे होता है, क्या होता है, एंड शुद्ध रक्त क्या होता है, हम लोग किसको बोलते हैं, वो हृदय में आके करता क्या है, हृदय से फिर हमारा ब्लड जाता कहाँ है, सारा सब कुछ हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बहुत जल्दी इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपका लेक्चर कम समय में कंप्लीट हो पाए। आगे है केशिकाएं, कैपिलरीज। ये धमनी से सिराओं तक रुधिर ले जाने वाली छोटी नलिकाएं होती हैं। जो भी आपका रक्त है धमनी से सिरा में ले जाने का काम ये करता है और ये बहुत ही छोटी नलिकाएं होती हैं। आई होप ये आज का टॉपिक आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी डाउट आप लोग को हो रहा हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बिना झिझक के पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए एंड ऐसे नोट्स के लिए, लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।